देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं फोन काट दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं फोन काट दूंगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ? लो फिर। हेलो, मैं हूं अव्वल। जैसे आप पेपर काटते हो उस तरह से आप कॉल नहीं काटते। जैसे केक कटता है उस तरह से टाइम नहीं कटता और सफर नहीं कटता। जैसे दुकानदार रसीद काटता है उस तरह से बिल्ली रास्ता नहीं काटती। और जिस तरह से आप बैंक्स के चक्कर काटते हो उस तरह से आप किसी की बात नहीं काटते। अब तक आप समझ गए होंगे कि जब काटने के इतने मीनिंग्स हैं तो हमें हर मीनिंग के लिए करेक्ट इंग्लिश वर्ड भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन काटना इंग्लिश में होता है हैंग अप। हैंग मतलब लटकाना, और फोन काटने के लिए ये वर्ड उस जमाने में बना था जब लैंडलाइन फोन्स दीवार पे लटकाए जाते थे। सो बात करने के बाद फोन काटने के लिए रिसीवर को हैंग अप कर दिया जाता था। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर तुम चिल्लाते रहोगे तो मैं फोन काट दूंगा। इफ यू कीप शाउटिंग आई विल हैंग अप। उसने फोन काट दिया। ही हंग अप। हैंग की पास्ट फॉर्म है हंग। फोन मत काटना, डोंट हैंग अप। लाइन काटना यानी जब लोग लाइन में खड़े होते हैं तो लाइन काट कर आगे चले जाना ताकि हमारी बारी पहले आ जाए। इसे इंग्लिश में कहेंगे जंप द लाइन या जंप द क्यू। सेंटेंसेस देखते हैं। तुमने लाइन क्यों काटी? वाई डिड यू जंप द लाइन? उसने लाइन काटी। He jumped the queue. प्लीज लाइन में रहिए। प्लीज बी इन द लाइन या प्लीज बी इन द क्यू। प्लीज लाइन मत काटो। प्लीज डोंट जंप द लाइन या प्लीज डोंट जंप द क्यू। अमेरिका में जंप द लाइन की जगह कट द लाइन भी कहा जाता है। हमें लाइन नहीं काटनी चाहिए। वी शुड नॉट कट द लाइन। आपने ये बॉलीवुड सॉन्ग सुना होगा, काटे नहीं कटते दिन ये रात। दिन काटना मतलब दिन बिताना। और ये सॉन्ग भी सुना होगा कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। सफर काटना यानी सफर गुजारना, सफर बिताना। दिन काटना इंग्लिश में होता है स्पेंड द डे। जिंदगी काटना स्पेंड द लाइफ। सफर काटना स्पेंड द जर्नी। सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हारे बिना मेरा एक दिन नहीं कटता। आई कांट स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट यू। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से घर में काट ली। ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन अ स्मॉल हाउस। स्पेंड की पास्ट फॉर्म है स्पेंट। मैं आमतौर पर सोते सोते सफर काट लेता हूं। आई यूजुअली स्पेंड द जर्नी स्लीपिंग। रसीद काटना इसे इंग्लिश में कह सकते हैं गिव द रसीट या फिर इशू द रसीट। दोनों में से कोई भी। सेंटेंसेस देखते हैं। आपने मेरी पेमेंट की रसीद नहीं काटी। यू डिडंट गिव द रसीट ऑफ माई पेमेंट। जब तुम पेमेंट करोगे तो कैशियर रसीद दे देगा। When you make the payment, the cashier will issue the receipt. किसी का रास्ता काटना जैसे कि बिल्ली रास्ता काटती है। रास्ता काटना इंग्लिश में होता है क्रॉस द पाथ। सेंटेंसेस देखते हैं। एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। अ ब्लैक कैट क्रॉस्ड माई पाथ। क्रॉस की पास्ट फॉर्म क्रॉस्ड। क्या हमें रुक जाना चाहिए अगर एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए? शुड वी स्टॉप इफ अ ब्लैक कैट क्रॉसेज आवर पाथ? मुंह से काटना किसी जानवर या कीड़े का काटना। कुत्ता काट गया, मच्छर ने काट लिया, ये वाला काटना इंग्लिश में होता है बाइट। सेंटेंसेस देखते हैं। जब हम छत पे सोते हैं तो हमें मच्छर काटते हैं। When we sleep on the terrace, the mosquitoes bite us. चलो चलें, मुझे मच्छर काट रहे हैं। Let's go, the mosquitoes are biting me. उसे एक कुत्ते ने काट लिया। A dog bit him. Bite की past form bit. पतंग काटना इसे इंग्लिश में वैसे ही कहते हैं जैसे केक काटने को या सब्जी काटने को या पेपर काटने को कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है कट। सेंटेंसेस देखते हैं।
मेरी पतंग मत काटना, डोंट कट माई काइट। जल्दी आओ, हम केक काटने वाले हैं। कम फास्ट, वी आर अबाउट टू कट द केक। ध्यान से, अपनी उंगली मत काट लेना। बी केयरफुल, डोंट कट योर फिंगर। सेब को 2 हिस्सों में काट दो। कट द एप्पल इनटू 2 पीसेस। टीचर ने मेरी खराब हैंडराइटिंग के मार्क्स काट लिए। द टीचर कट द मार्क्स फॉर माई बैड हैंडराइटिंग। कट की पास्ट फॉर्म भी कट ही होती है, कटेड नहीं। क्या मैं पेपर ठीक से काट रहा हूं? एम आई कटिंग द पेपर राइट? किसी जगह के बार बार चक्कर काटना, जैसे कि हमें अपना काम करवाने के लिए करना पड़ता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे मेक राउंड्स। सेंटेंसेस देखते हैं। लोन लेने के लिए मुझे बैंक के चक्कर काटने पड़े। आई हैड टू मेक राउंड्स ऑफ द बैंक टू गेट अ लोन। वो कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। मुझे और कितने चक्कर काटने होंगे? हाउ मेनी मोर राउंड्स विल आई हैव टू मेक? बात काटना यानी किसी की बात को बीच में रोकना। बात काटने के लिए इंग्लिश वर्ड है इंटरप्ट। सेंटेंसेस देखते हैं। मेरी बात मत काटो, डोंट इंटरप्ट मी। तुम मेरी बात बार बार काट रहे हो, यू आर इंटरप्टिंग मी अगेन एंड अगेन। तुम्हारी बात काटने के लिए माफी चाहता हूं, पर अभी मैं बहुत नींद में हूं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई एम वेरी स्लीपी नाउ। उसने मेरी बात काट दी और चिल्लाने लगा। He interrupted me and started shouting. घास काटना। अब वैसे तो हम घास काटने के लिए कह सकते हैं कट द ग्रास, पर जब हम मशीन से घास काटते हैं तो इसके लिए परफेक्ट इंग्लिश वर्ड है मो, और घास काटने वाली मशीन को हम कहते हैं मोअर। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। माली गार्डन की घास काट देगा। द गार्डनर विल मो द गार्डन। आपने देखा कि मैंने कहा मो द गार्डन, मो द ग्रास नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि मो का मतलब ही है घास काटना। सो अगर हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि प्लीज मो द गार्डन, तो इसका मतलब होगा कि गार्डन की घास काट दो। हिंदी में आपने एक मुहावरा सुना होगा कि मैंने पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया है। पेट काट कर, इस ईडियम के लिए कोई सीधा सीधा इंग्लिश वर्ड या फ्रेज नहीं है, पर पेट काट कर कोई काम करने का मतलब है कि पैसे बचा कर कोई काम करना। सो इंग्लिश में आप सेविंग मनी कह सकते हो। मैंने पेट काट कर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई है। आई हैव हेल्प्ड यू कंप्लीट योर स्टडीज बाय सेविंग मनी। नाक कट जाना यानी दूसरों के बीच बेइज्जती हो जाना। इसे इंग्लिश में इंसल्ट भी कह सकते हैं, पर एक और फ्रेज है लूज फेस, जो नाक कटने के लिए परफेक्ट है। LOOSE वाले लूज का मतलब होता है ढीला, पर यहां LOSE वाला लूज है जिसका मतलब होता है गुम हो जाना। नाक कटने पे आप अपना चेहरा छुपाने लगते हो, लोगों की नजरों से अपना चेहरा गुम कर लेते हो, इसीलिए यह फ्रेज बना लूज फेस। सेंटेंसेस देखते हैं। मैं तुम्हारी नाक कटने नहीं दूंगा। आई वोंट लेट यू लूज फेस। जब बीवी घर से भाग गई तो पति की नाक कट गई। When the wife ran away, the husband lost his face. यहां लूज की पास्ट फॉर्म लॉस्ट यूज हुई है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि इज्जत खराब होना तो हुआ लूज फेस, और इज्जत बच जाना हुआ सेव फेस। उसने मुझ पर इल्जाम लगाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। He tried to save face by blaming me. अब आगे हम क्या मैंने तुम्हारा फोन क्यों काटा? Why did I hang up? सही है, तुम मेरा काटो और मैं तुम्हारा फोन भी ना काटूं। You make a fool of me and I shouldn't hang up. मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।